एक तरफ प्रतिभा सम्मान समारोह, दूसरी तरफ रेप की कोशिश। ये मुद्दा किसका है आप जान गए होंगे जी। टाइगर जयराम महतो की बात कर रहे हैं हम, उनकी पार्टी की बात कर रहे हैं। और आज केंद्रीय महामंत्री हैं सूरज दा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि कोई भी महिला किसी अनजान पुरुष को बाबू सोना नहीं कहेगी जी। बहुत बड़ा बात आपको लग रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट हम सूरज दास से मिलाएंगे और ये बात करेंगे। दादा, एक तरफ टाइगर जयराम महतो प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं और महिलाओं का आपके पार्टी द्वारा रेप का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और उस पर कोई प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का ऑडियो भी रिलीज होता है जिसमें वो केस वापस लेने को कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा वो प्रश्न ही गलत है। आपने कहा कि आपके पार्टी ने रेप करने का कोशिश किया है। तो बोला जी आपके पार्टी में नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष कभी पार्टी नहीं हो सकता है। इस बात को पूरे झारखंड की जनता को समझनी होगी कि कोई व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं बन सकता है। पार्टी कोई भोला महतो की नहीं है, पार्टी कोई विराट महतो की नहीं है। पार्टी ये झारखंडियों की खून पसीने से कमाई और बनाई हुई पार्टी है। तो जेएलकेएम एक अपने जगह पे एक अलग स्थान है इसका। आप जेएलकेएम का नाम आप मान के चलिए, कल सूरज सिंह कहीं आपको किसी लड़की के साथ होटल में पकड़ा जाएगा तो इसमें बदनामी सूरज सिंह का होना चाहिए कि बदनामी जेएलकेएम का होना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत, अगर हम जेएलकेएम का नाम लेके कहीं जेएलकेएम को बदनाम कर रहे हैं। चलिए आपके सवाल में ही हम सवाल फिर से करते हैं। आपने अभी कहा आपके नाम लेकर आपके पार्टी में उन्हें जगह देने के, उस विधानसभा में उन्हें सीट देने के नाम पे 10 लाख मांगा जा रहा है, वो साफ कहती नजर आ रही हैं सुषमा जी। देखिए, एक बात समझनी होगी और आप जितने भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको समझनी होगी कि कोई भी व्यक्ति आपको अवेयरनेस के लिए, हम लोग चुनाव के समय से ही वीडियो को चलाते आ रहे हैं कि अगर आपसे कोई पैसा की मांग करे, आपसे अगर किसी तरह का कहे कि हमको कुछ दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, घोड़ा दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, कार दे दीजिए, मोटरसाइकिल दे दीजिए, साइकिल दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, हम टाइगर से भेंट करा देंगे, हम टाइगर से पार्टी में टिकट दिलवा देंगे। हम लोग अवेयरनेस के लिए शुरू से ही वीडियो बनाते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं कि ऐसी कोई भी अगर डिमांड आपसे की जाती है तो आप उसको इग्नोर करें। आप डायरेक्ट टाइगर से मिले। क्या टाइगर से मिलने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता है क्या? जो लोग ये कह रहे हैं या फिर वो महिला जो आरोप लगा रही हैं कि भोला महतो जी हमसे मांग रहे थे पैसा पार्टी के नाम पे, तो हम भोला महतो जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सभी को कह रहे हैं कि क्या टाइगर से मिलने के लिए, टाइगर से बात करने के लिए, टाइगर की पार्टी में जगह पाने के लिए क्या किसी पैरवीकार की आवश्यकता है क्या? आज पूरे झारखंड में किसी पैरवीकार की अगर आवश्यकता होती तो आपको लगता कि हम लोग जैसे एक छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति को वो केंद्रीय महामंत्री बना देते? हम लोग जैसे जैसे कई एक मेरे जैसे जैसे कई एक ऐसे लड़के हैं जिसको केंद्रीय लेवल का नेता बना दिए, वो कई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जिला अध्यक्ष बना दिए, वो किसका पैरवी से बना दिए? हम लोग ने क्या काम किया जो हमको पैरवी चला गया वहां पे? तो एक चीज सूरज दा हम बीच में रोकना चाहेंगे। यहाँ पे हम पार्टी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि आज से पहले क्या भोला महतो क्या इस तरह से के वीडियो वायरल हुआ था? इससे पहले आप एक महिला का और भी वीडियो आपका रिलीज होता है जो पार्टी को आपका पूरी तरह से धुंधिल कर रहा है, उनके छवि को। आप रजनी रवानी का नाम लेना चाहता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं आरोप लगाते नजर आए। और अब तो ऑडियो भी एक वायरल हो रहा है, आपने भी सुना होगा कि सुषमा जिस तरह से बाबू सोना करके बात कर रही है भोला महतो से, शायद आपने सुना होगा। तो क्या अनजान लड़की कोई बाबू सोना किसी से कह के बात करेगा? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम बोले ना कि हम किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में किसी तरह का कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। और रही बात कि अगर वो ऑडियो जो आप सुन रहे हैं या फिर हमारे बारे में जो आप कह रहे हैं कि हमने सुना है, उस ऑडियो को मैंने भी सुना है। उस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। पहली चीज, अगर सच में उस ऑडियो में वो जो आवाज है, जो पुरुष का जो आवाज है, और सुषमा बड़ाइक जी ये कह रही हैं कि वो भोला महतो जी का आवाज है, अगर सच में वो भोला महतो जी का आवाज है, ये तो जांच का विषय है पहला। अगर सच में वो भोला महतो जी का ऑडियो है तो उस ऑडियो से ये साफ जाहिर होता है कि भोला महतो जी, अगर है ऑडियो सच्चाई है, जांच होने के बाद अगर वो सच पाया जाता है, तब की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अगर उस ऑडियो की अगर सच्चाई सामने आती है तो जिस तरह से उस ऑडियो में बात किया जा रहा है, दो व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष बात कर रहे हैं आपस में, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाबू सोना वाला भाषा जो है, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो भाषा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें जरा सा भी अगर सच्चाई है तो भोला महतो दोषी है। अगर उस ऑडियो में सच्चाई है तो भोला महतो दोषी है। मेरा कहना साफ है कि आप कितनों खराब हैं,
अगर आप कितनों खराब हैं, मेरा कहना है कि वो महिला कितनों खराब है, उस महिला का अतीत बहुत गंदा रहा है, उस महिला के ऊपर कई एक आरोप लगे हैं, उस महिला का नाम कई एक बार पहले भी कई एक ऐसे अनगिनत आरोपों के साथ सिद्ध हो चुका है ना। तो मेरा कहना है कि अगर इस तरह का कोई भी घटना अगर उस महिला के साथ कंटिन्यू लगातार घट रहा है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि नहीं है? आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है ना। हम जान रहे हैं कि हम वहां जाएंगे तो मेरा नाम खराब होगा, हम उस जगह से संबंध बनाएंगे तो मेरा नाम खराब होगा, चाहे वो पार्टी हो चाहे व्यक्तिगत कोई अपना पर्सनल छवि रखता हो। तो हम जब जान रहे हैं कि वहां पे हमको नहीं जाना है, उनसे हमको संपर्क नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि अगर हम संपर्क बनाएंगे तो हमारे ऊपर भी लालछन लगेगा, हमारे बैकग्राउंड में भी दाग लगेगा और हमारे परिवार में भी कलह का उत्पन्न हो जाएगा। अब जरा समझिए एक बात को, उस तरह का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, मैं जहां तक जानता हूं कि भोला महतो जी जो हैं वो शादीशुदा व्यक्ति हैं। ये बात आप लोग को भी जाननी चाहिए कि भोला महतो जी शादीशुदा हैं और शादीशुदा के साथ में उनका बच्चा भी है, ठीक है। और इस तरह का महिला की मैं सम्मान करता हूं, मैं उनका गलती भी नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं भोला महतो जी का गलती दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर उस ऑडियो में सच्चाई है, अगर उस ऑडियो में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं एक बात को समझिए कि जेएल कैंप परिवार में क्या होगा, झारखंड के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, ये तो सेकेंडरी मैटर है ना। कि जेएल कैंप परिवार, अगर जेएल कैंप के सुप्रीमो को लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति गलत है तो उनके नाम से एक लेटर निकल जाएगा कि इसको पार्टी से कुछ दिन के लिए या पार्टी से परमानेंट के लिए हटा दिया जाता है। पार्टी के पास यही अधिकार है ना, किसी को पार्टी से हटा देना या बर्खास्त कर देना कुछ दिन के लिए, तो यही अधिकार पार्टी के क्षेत्र में है। पार्टी उसको सजा नहीं ना दे सकती है, पार्टी यही करेगी। आप अगर कुछ विशेष करने जाइएगा तो हो सकता है वही व्यक्ति कह देगा हम जेल कैंप से इस्तीफा लिख देते हैं। तो पार्टी अधिकार क्षेत्र में उतना ही है कि उसको पार्टी से बाहर कर सकती है, यही अधिकार है। लेकिन जरा सोचिए कि ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है 1 मिनट कुछ सेकंड का, अगर ये ऑडियो उनके परिवार के लोग सुने होंगे, उनकी पत्नी सुनी होगी, उनके परिवार के और लोग सुने होंगे, उनका भाई सुना होगा, तो उनके परिवार में कितना कलह का माहौल बन गया होगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं या फिर आप जो भी सोच के लगा रहे हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि क्या है नहीं है मामला, लेकिन किसी को बदनाम करने के लिए आप इस तरह का अगर कोई बाबू सोना वाला, मेरा कहना है कि अगर सुषमा बड़ाइक जी सही हैं, आप एकदम ऑनेस्ट हैं, आपके साथ गलत करने का प्रयास किया गया भोला महतो द्वारा, तो आप बाबू किसको बोला जाता है? कौन हिसाब से आप उसको बाबू कह रहे हैं? कौन क्वालिटी उसमें आप देख लीजिए जो बाबू कर रहे हैं? कौन नेता झारखंड का? तो हमको लगता है कि 99% व्यक्ति भोला महतो कौन है जानता भी नहीं है। मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं कि भोला महतो 99% लोग हैं जो जानते भी नहीं है कि भोला महतो कौन है। आप उनके झारखंड में उनको बदनाम कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको लोग जान नहीं रहा है। आप बदनाम करा दिए उनके परिवार में, उनको उनकी पत्नी के सामने में उनका अस्तित्व को गिरा दिए, उनके बच्चों के सामने में उनका अस्तित्व को गिरा दिए, उनके भाई के सामने में उनका अस्तित्व को गिरा दिए। और एक पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, कहीं ना कहीं आप उनके परिवार के सामने में उनका अस्तित्व को गिराने का काम किए। आप अगर सही हैं, आपके साथ भोला महतो ने मोराबादी के ग्राउंड में आपके साथ बदतमीजी किया, आपके साथ गलत करने का प्रयास किया, ऐसा आप कह रही हैं। हमें एक बात समझाइए, उनके ये ऑडियो की मैं बात कर रहा हूं, जो ऑडियो आपने पूछा, बाबू सोना किसको बोला जाता है, ये प्रश्न है, ये झारखंड की जनता से प्रश्न है। बाबू सोना किसको बोला जाता है? और ये ऑडियो की पुष्टि सुषमा बड़ाइक जी ही कर रही हैं। यानी कि ऑडियो में अगर वो कह रही हैं कि सत्यता है, तो बाबू माने संबोधन करने का कोई लैंग्वेज है? आपसे वो उम्र में बड़े हैं, है ना, आपसे उम्र में बड़े हैं। हम लोग पार्टी में एक दूसरे के साथ जो काम कर रहे हैं अभी हमारी पार्टी में, चाहे वो लीलावती दी हो, चाहे वो रूपा दी हो, चाहे वो बेबी दी हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो, हम लोग दीदी ही बोलते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बोलते हैं ना। क्या कोई, और वो लोग का भी रिस्पॉन्स हम लोग को दादा ही बोल के किया जाता है, सुने हैं ना, कई एक बार ऐसे उदाहरण पेश हो चुका है, वो लोग भी दादा बोलते हैं, हम लोग भी दीदी बोलते हैं। कोई किसी के मुंह से सुने का कि बाबू किसी को बोल के संबोधित किया जा रहा है? अरे हमारी चाची की उम्र का होगा, हम उनके बेटा का उम्र का होंगे, तब हम हो सकता है कि बाबू कहेंगे, और बाबू कहेंगे तो शोभा देगा। आप कह रहे हैं कि बाबू गर्लफ्रेंड मत बोलना, किस आधार पे आप कह रहे हैं इस बात को? चलिए, एक सवाल मेरा सूरज दा, ये बहुत बड़ी बात कही है और आपने सत्यता भी कही है, लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल आपसे है कि जब चुनाव नहीं हुआ था तो चुनाव से पहले अगर कोई भी गलती जेएल कैंप की पार्टी की तरफ से कोई भी आदमी करते थे, तुरंत फरमान निकल जाता था कि इसकी पुष्टि की जाए। लेकिन आज उल्टा ये हो रहा है, भोला महतो के तरफ से टाइगर जयराम महतो फोन करते हैं सुषमा जी को और कहते हैं कि आप केस वापस लीजिए, आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इस पर जांच हो और उनके लिए भी फरमान निकले? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो? देखिए, एक बात को समझना होगा, टाइगर के पास क्या कुछ जानकारियां पहुंची, टाइगर ने क्यों उनको फोन किया, ये इसमें हम टाइगर से ना ही मिले हैं अभी, और आज मिले भी हैं तो आज माहौल आप देख रहे हैं कि आज किस तरह का माहौल था।
उनसे विशेष कोई वार्ता नहीं हो पाई और इस पे विशेष वार्ता हम करना भी नहीं चाहते हैं उनसे। लेकिन लॉजिकली एक बात हम समझते हैं और लोगों को भी समझनी चाहिए इस बात को कि आखिर टाइगर ने उनको फ़ोन क्यों किया। ये अगर सही में टाइगर ने फ़ोन किया तो एक लॉजिकली इस बात को समझना होगा झारखंड की जनता को कि टाइगर ने उनको फ़ोन क्यों किया। अब टाइगर ने उनको फ़ोन इसलिए किया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सुषमा बड़ाइक जी जिस तरह से टाइगर से बात हो रही है, यानी कि पहले से जान पहचान टाइगर के साथ में होगी निश्चित तौर पे, है ना। तो निश्चित तौर पे और एक भाईचारा, सपोज दैट मान के चलिए आपका ऑडियो वीडियो का कहानी तो टाइगर को पता नहीं होगा, ना ही भोला महतो बताए होंगे, ना ही विराट महतो बताए होंगे, ना ही सुषमा बड़ाइक बताई होगी। कभी सुषमा बड़ाइक तो उनको ये नहीं बताई होगी फोन पे कि हम आपके भोला महतो को बाबू सोना कहते हैं, बताई होगी क्या? नहीं बताई होगी। तो टाइगर ने, अगर मेरा विवाद अगर किसी महिला नेत्री के साथ हो जाए और महिला नेत्री अगर मेरे ही पार्टी का या फिर मेरे ही समर्थक कोई लोग अगर हमारे ऊपर एफआईआर कर दे, तो टाइगर भी ये चाहते हैं कि झारखंड में झारखंडी एक दूसरे के साथ ना उलझे, है ना, मैटर को ज्यादा लोग ना तवज्जो दें। वो इसी कारण से उस ऑडियो में आप सुनिएगा और समझिएगा, वो स्पष्ट रूप से कहे हैं कि दीदी से उ सब के विधानसभा सत्र में हम एबो और तोर सामने तोरा बुला के ओकिन के डांटबो। यानी कि ये एक भाईचारगी जो होता है, एक भाई बहन का जो रिलेशन होता है, अगर एक दूसरे के साथ अगर हम गुस्सा में आके कुछ कह भी दिए, कुछ कर भी दिए, उसके आधार पे उन्होंने कहा कि विधानसभा और विधानसभा में ओकरा तोरा सामने बुला के हम डांटबो। बेबी महतो का भी नाम ले रही है सुषमा जी की, बेबी महतो पक्ष में बोल रही है कि नहीं आप शांत रहिए, जो आपके साथ प्रॉब्लम हुआ उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बेबी का भी इसमें नाम आ रहा है, जो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर रहती है, भला कि जेल कम के सपोर्ट में रहती है, लेकिन बेबी महतो कहीं ना कहीं इसमें पिसते नजर आ रही है। देखिए, हम जो महिला हैं सुषमा बड़ाइक जी, उनसे भी हम कहेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि पार्टी परिप्रेक्ष्य को, पार्टी के लोगों को इस इन मैटर में इन्वॉल्व आप ना करें। चाहे वो बेबी महतो हो, चाहे वो विजय कुमार सिंह हो, चाहे हम हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी के लोगों को इस मैटर पे आप इन्वॉल्व ना करें। आप पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व करिएगा, पार्टी के लोगों का जवाब आएगा और दिन पर दिन ये कंट्रोवर्सी और आपके ऊपर भी कंट्रोवर्सी होगा और हमारे पार्टी के ऊपर भी कंट्रोवर्सी होगा। तो उनसे भी निवेदन आग्रह है। अब रही बात कि बेबी महतो जी का, उन्होंने नाम लिया कि बेबी महतो जी हमारे ऊपर दबाव बना रही हैं, तो हम जहां तक बेबी को जानते हैं, हमारे से छोटी है लेकिन बेबी दी ही बोलते हैं और झारखंड की जनता भी उनको बखूबी जानती है कि वो कैसे नेचर के हैं। तो हमको भी जहां तक विश्वास है और आशा है कि कभी वो गलत चीज़ का समर्थन नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो गलत चीज़ का समर्थन नहीं करेंगी। नाम लेने के लिए तो किसी का भी नाम ले सकती हैं, स्वतंत्र हैं वो। हो सकता है कि ये कह देंगे कि हम भी कुछ बोले हों, या हो सकता है कि किसी और का भी नाम लेके वो पुष्टि कर दे। तो अगर सच में बेबी उनको फ़ोन करके बोली हैं कि आपके ऊपर दबाव बना रही हैं, तो ऑडियो वायरल करने में माहिर हैं। क्या लगता है आपको कि बेबी महतो जी का अगर कोई बात हुआ होगा तो उनका कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा, और कॉल रिकॉर्डिंग हुआ होता तो क्या उनका ऑडियो अभी तक सोशल मीडिया में नहीं आ गया रहता? ये लॉजिकली हम बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही सुरेश, लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज प्रतिभा सम्मान समारोह था, टाइगर जयराम महतो ने इतने बड़े कार्यक्रम रखे, स्टूडेंट के लिए सम्मान दिया, लेकिन एक तरफ जहां से इस तरह से बातें निकल कर आती है रजनी रवानी को, सुषमा जी का, तो क्या लगता है कि आप लोगों को बदनाम करने का यह साजिश चल रहा है, या फिर JLKM के कुछ लोग हैं जो पार्टी को तितर बितर करने में लगे हुए हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपके अंदर में क्या चल रहा है? आपका बैकग्राउंड क्या है? आप किस क्षेत्र से आ रहे हैं? आप अपने निजी जीवन में कौन कौन सा गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कौन कौन सा कांड करके बैठे हैं? क्या सारी चीज़ों का जवाबदेही टाइगर जयराम महतो का है? क्या सारी चीज़ों का जवाबदेही JLKM पार्टी का है? निजी जीवन में आप क्या कर रहे हैं? आप निजी जीवन में अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप निजी जीवन में क्या कर रहे हैं वो आप स्वतंत्र हैं। मैं कह रहा हूं, चाहे वो JLKM हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कितना भी बड़ी पार्टी हो, पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकार है, उसको बाहर कर देना। इससे ज्यादा कुछ पार्टी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो हम थोड़ी जान रहे हैं कि सूरज सिंह बहुत सुधरल है कि बिगड़ल है, हम थोड़ी जान रहे हैं कि अगला सुधरल है कि बिगड़ल है। किसी का चेहरा थोड़ी दिखल रहता है। आपने एक बात कहा कि अगर भोला जी गलत हैं तो गलत उनको बोलेंगे, लेकिन क्या ये भी सामने आ रहा है कि भोला महतो जी टाइगर जयराम महतो के दूर के चचेरे भाई हैं? क्या लगता है कि इस पे एक्शन होगा कि भोला जी के फिर से साफ सुथरा निकल जाएंगे? देखिए, चचेरे भाई हैं कि मौसेरे भाई हैं ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको भाई का नाम आया है तो एक बात हम आपको बता देते हैं। अगर टाइगर को संरक्षण देना होता, टाइगर को अगर सच में किसी को संरक्षण दे के उसको आगे बढ़ाना होता, तो सबसे पहले वो अपने जो अपना छोटा भाई श्रीराम महतो हैं उनको आगे बढ़ा लेता। कभी देखे हैं क्या उनको कैमरा में?
कभी देखे हैं क्या उनको मीडिया में आते हुए? कभी देखे हैं क्या उनको नेतागिरी करते? जब वो अपने सगे भाई को संरक्षण नहीं देते हैं, जब वो अपने सगे भाई को संरक्षण नहीं देते हैं, तो क्या वो किसी चचेरे फुफेरे ममेरे भाई को संरक्षण देंगे गलत करने के लिए? क्या देंगे संरक्षण? कभी नहीं देंगे। तो इस बात को झारखंड की जनता को बखूबी समझनी होगी कि हम ये कह रहे हैं कि आरोपी चाहे जो भी हो, अगर जिनका नाम आ रहा है, अगर वो आरोपी हैं, तो हम कह रहे हैं कि कानून जांच करे और उसको उस चीज का सजा मिले। रही बात जेल कैंप पार्टी की कार्रवाई की, तो जेल कैंप को पार्टी को ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक लेटर में टाइगर का साइन होगा और लिखा होगा कि इनको पार्टी से किया बाहर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि पार्टी भी अपने स्तर से चीजों को समझ रही है, जान रही है और देख रही है कि किसका गलती है, कहां तक कौन है, अपनी तरफ से वो पूरी कार्रवाई कर रही है। जिस दिन पार्टी को लग जाएगा कि हाँ ये गलत है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे गलत वो सिद्ध हो जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी धन्यवाद सूरज जी। लेकिन सच कहा है सूरज दा ने, एक ऑडियो जो खुद से वायरल करती है सुषमा जी, और सुषमा जी उसमें खुद बाबू सोना करते नजर आ रही है। तो मैं तो वकील हूं नहीं, मैं तो एक रिपोर्टर हूं, उस पर आप भी सोच सकते हैं। भोला महतो कितने दोषी हैं ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर गलती हुई है तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बराबरी से हुई है। ये ऑडियो साबित कर रहा है, और खुद से वायरल करके वो साबित किए हैं कि कहीं ना कहीं बाबू सोना किसे बोला जाता है आज की जनता अच्छी तरह से जानती है। इस पे क्या कार्रवाई करेंगे टाइगर जयराम महतो? अगर भोला महतो दोषी होंगे तो टाइगर जयराम महतो इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और सूरज दार ने भी ऐसा कहा। तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज। धन्यवाद।